बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है एग चिकन मलाई नगेट्स बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बच्चों के लिए। बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक देखें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे। 2 अदद मैंने लिए हैं आलू दरमियाने साइज़ के, जिनको बॉईल करके मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसी तरह से 2 अदद अंडे लिए हैं जिनको बॉईल करके मैंने कद्दूकस कर लिया है। 200 ग्राम लिया है चिकन जिसको बॉईल किया है और श्रेड कर लिया है। 1 टीस्पून लेंगे हम चाट मसाला। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने तिक्का मसाला। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं जिनको चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है जिसको चॉप करके पानी इसका निचोड़ लिया है। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने गार्लिक लहसुन लिया है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टीस्पून लेंगे हम लेमन जूस। 2 टेबल स्पून मैंने ली है ये फ्रेश क्रीम, ये घर के दूध की मलाई है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने मक्खन। नमक लेंगे हम हस्बे ज़ायका, अगर ज़रूरत हुई तो हम इसको ऐड करेंगे, अगर ज़रूरत ना हुई तो ऐड नहीं करेंगे। धनिया और पुदीना लिया है हाफ कप। ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने 1 कप, ये पैंको ब्रेड क्रम्स हैं जो कि होममेड हैं, बाज़ार से भी आपको मिल जाएंगे। और 1 अदद लिया है अंडा। एक बाउल में हम सारी चीज़ें डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर चिकन, अंडे, धनिया पुदीना, इसके बाद हरी मिर्चें, प्याज, आलू, टिक्का मसाला, चाट मसाला डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मलाई, या क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं आप, टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं। लेमन जूस ऐड किया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन में हम मक्खन डालेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। 1 टीस्पून ऑयल ऐड इसलिए किया है ताकि मक्खन जो है वो जले ना। अब इस मक्खन में हम जो हमने गार्लिक रखा था कुटा हुआ वो डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत लाइट सा गोल्डन सा कलर जैसे ही इसके ऊपर आएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये जो लहसुन हम फ्राई करेंगे ये हम ऐड करेंगे हमारे मटेरियल में। गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है लहसुन में, तो फ्लेम ऑफ करके हम ये लहसुन जो है इसमें ऐड करेंगे जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे थे। तो इसके अंदर ये लहसुन ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। नगेट्स का बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इस बैटर को हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए और फिर हम इसके नगेट्स जो हैं वो आसानी से बना सकें। तो आधे घंटे के बाद ये बैटर मैंने निकाला है। अब मैंने यहाँ पर लिए है 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 अंडा लिया है, और यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के ब्रेड क्रम्स हैं। एक ब्रेड क्रम्ब बिल्कुल सिंपल फ्रेश ब्रेड से बनाए हुए ब्रेड क्रम्स हैं। ये मैंने जो ब्रेड के किनारे काटे थे उसी से ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। और ये ब्रेड क्रम्स जो हैं इनको हम कहते हैं पैंको ब्रेड क्रम्स। तो ये मार्केट में आपको बहुत आसानी से पैंको ब्रेड क्रम्स के नाम से भी मिल जाएंगे, लेकिन ये होममेड हैं, तो इसकी रेसिपी भी जल्द आपसे शेयर करेंगे। अब हम ऑयल से हाथ को ग्रीस करते जाएंगे और जो हमारा बैटर है इसके नगेट्स तैयार करते जाएंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, कबाब की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बच्चों के लिए नगेट्स बना रहे हैं तो मैंने इसको नगेट्स की शेप दी है।
तो जिस तरह से नगेट्स होते हैं बिल्कुल वैसी ही शेप हम इसको देते जाएंगे और इसी तरह से हम सारे नगेट्स तैयार करेंगे। आप इसके अंदर स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नमक, मिर्च और तिक्का मसाला या चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस कम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्योंकि बच्चों के लिए नहीं बनाए तो मैंने थोड़े से स्पाइसेस उस हिसाब से रखे हैं। तो नमक, मिर्च जो ये सारी चीज़ें हैं ये ऐसी हैं कि जो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये सारे नगेट्स बनाने के बाद जो सिंपल फ्रेश ब्रेड के क्रम्स हमने बनाए थे उससे इन नगेट्स को मैं कोट करती जाऊंगी और रखती जाऊंगी। ये सारे नगेट्स मैंने कोट कर लिए हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्ब के साथ, इसको मैंने कोट कर लिया है। अब अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप ऐसे ही एक प्लेट में या ट्रे में ये सारे नगेट्स अरेंज करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ये फ्रीज़ हो जाएं तो आप इनको ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते आराम से फ्रीज़ हो सकते हैं और आप जब चाहें बच्चों को निकाल के फ्राई करके दे सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही फ्राई होंगे जैसे आप बाज़ार से फ्रोज़न नगेट्स लाकर फ्राई करते हैं। बस आपने इनको फ्रीज़र से निकालना है और अंडे में कोट करना है, साथ ही साथ पैन ब्रेड क्रम्स में कोट करना है और फ्राई कर लेना है। आपको इसको डीफ्रोस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप सिंपल ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ब्रेड क्रम्स से ये उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे ऊपर से जितने पैन ब्रेड क्रम्स से बनते हैं। तो फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। मैं इसको फ्रीज़ नहीं कर रही थी, मुझे उसी टाइम फ्राई करना है। तो अब मैंने इसके ऊपर अंडे की कोटिंग की है, साथ ही मैंने पैंको ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग की है। इसी तरह से मैं सारे नगेट्स पर कोटिंग करके रख लूँगी और फिर एक साथ सारे फ्राई कर लूँगी। तो आप चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं और बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट टेस्ट के नगेट्स बनते हैं। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप फ़ीडबैक दे सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे नगेट्स जो हैं वो कोट कर लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। नगेट्स हम फ्राई करेंगे लेकिन हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऑलरेडी पकी हुई हैं। हमने सिर्फ ऊपर कलर ही देना है, तो इसको हम लो फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर कलर आए और हम इसको निकाल लें। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर करते रहा करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करते रहा करें। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको हर अपकमिंग वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहें, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो हमारे नगेट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और इनको मैंने सर्व किया है एक स्पेशल सॉस के साथ जो कि मैंने घर पे ही बनाई है। इस सॉस की भी रेसिपी मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ और इस सॉस के साथ ये नगेट्स बहुत ही टेस्टी लगे थे। आप देख सकते हैं कि ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इनमें जो हमने मलाई या क्रीम हमने ऐड की है और जो बॉयल एग ऐड किए हैं उनकी वजह से नगेट्स का जो
टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट तरह का टेस्ट आएगा। तो बच्चों को ज़रूर बना कर दें, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा, आप इंस्टाग्राम पे फ़ीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो इस सॉस के साथ ये नगेट्स मैंने सर्व किए हैं। अब इस सॉस की रेसिपी भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बताती हूँ कि इस सॉस में हमने क्या डाला है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं की, हमने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड की है, 2 टेबल स्पून ही केचप ऐड किया है और 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है मैंने चिली गार्लिक सॉस। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करके हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। बहुत ही डिफरेंट तरह की सॉस बनेगी और टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट तरह का आएगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको कबाब के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, नगेट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, चिकन नगेट्स के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप शामी कबाब के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और यही सॉस आप बर्गर्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये थी मेरी आज की रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।